जय हिंद। दोस्तों, आज 26 जुलाई जो हमारा 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही भाइयों को इसके विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। सन 1999 में माननीय हमारे परम पूज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी उस समय राष्ट्रपति थे, और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय की बात है दोस्तों, जो हमारे देश के दुश्मन ऊंचाइयों पर, पहाड़ियों पर छुप कर वार करने का कार्य किए, जो लगभग 10,000 फुट से भी ऊंचाई पर वो लोग थे, वहां से वार करते थे, और हमारे देश के जवानों को पता तक नहीं चल पाया, और वहां से अंधाधुंध गोलियों का फायरिंग करते रहे, जो हमारे देश के बहुत से वीर सपूत अपनी मुकाबला को जाहिर रखे और विजय प्राप्त करके 26 जुलाई को उसी के उपलक्ष्य में यह कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग जब भी अपने बच्चे को शिक्षा दें तो देश के प्रति शिक्षा जरूर दें कि देश के हमारे सन 1999 और कई बार हमारा देश दुश्मनों से मुकाबला किया है, जो अनेकों लिस्टें हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस कारगिल दिवस के, विजय दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ कारगिल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करके देश के लिए भेज दिया कि बेटा जाओ भारत माँ की रक्षा करो, आंखों से आंसू आ जाता है दोस्तों जब देश की जवानों की बात होती है। भारत माँ की आन शान और मान की बात होती है कि किस तरह से दुश्मन छुपकर पीठ पर खंजर घोंपने का कार्य किए, लेकिन हमारे देश के वीर सपूत जवान उनका मुकाबला डट के किए, और लड़ते लड़ते कई दिनों तक लड़ाई चली, महीनों तक चली। ठंड का मौसम था दोस्तों, शीतलहर जारी था, जो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता था, और फिर भी हमारे देश के सपूत वहाँ पर देश के लिए लड़ते रहे। कितने लोगों के महीने 2 महीने के बाद शादी होने वाली थी, वो भी देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मैं ऐसी माँ को सलाम करता हूँ जिन माँ ने उन वीर सपूतों को पैदा करके देश की रक्षा के लिए भेजा। मैं ऐसी माँ को बार बार कोट कोट नमन करता हूँ। ऐसे ही अब के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के जो बच्चे भविष्य हैं,
उनका भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। जो वो देश की सेवा कैसे करेंगे? बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दारू शराब में लीन हो गए हैं, गांजा पीते हैं, गुटखा खाते हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद लगाई जाएगी? इसलिए हर माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा और उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो पढ़ लिख रहे हैं, आगे बनने की उनके अंदर कुछ सोच है कि मैं पढ़ लिख कर फौजी बनूंगा या सिपाही बनूंगा या मास्टर इंजीनियर, अनेक प्रकार की पढ़ाइयाँ लोग करते हैं। लेकिन बाबू और आप लोग अगर देश की भविष्य बनना चाहते हैं तो नशे को त्याग दीजिए बाबू। और माँ, आप लोग, जो बच्चा छोटा सा जब रहता है तो छोटी गलती करता है, किसी का एक पेंसिल अगर चुरा कर लाता है तो माँ आप उससे पूछिए कि बेटा ये पेंसिल मैं तो तुम्हें नहीं खरीद के दी थी। पिता पूछें कि बेटा ये पेंसिल मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दिया था, तुम कहाँ से लाए हो? ज़रूर सवाल करें। अगर बेटा किसी के खेत में से एक मूली भी उखाड़ कर लाए, माँ बाप का फर्ज होता है कि बेटे से पूछा जाए कि बेटा ये तुम कहाँ से लाए हो। उसको डांटा जाए, समझाया जाए कि बेटा ये गलत कार्य है, इससे तुम्हारी इज्जत सम्मान, हमारी मान मर्यादा को ठेस पहुँचेगा, कोई शिकायत लेकर आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले उन बच्चों से कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल बच्चे सब समझदार हो गए हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनको जानकारी होगी, उनके मन में जिज्ञासा होता होगा कि मैं भी देश का फौजी बनूं। लेकिन फौजी बनने के लिए दोस्तों अंदर वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए। भारत माँ के लिए मर मिटने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, हुनर होनी चाहिए, मतलब जो भी कुछ कह लें। लेकिन जब आप नशे में लिप्त रहेंगे तो आप कैसे वहाँ पर पहुँच पाएंगे? इसलिए अगर भारत माँ की सेवा करना है, भारत माँ की सेवा कई प्रकार से किया जाता है। जैसे किसान भी हमारे, वो भी भारत माँ की ही सेवा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं। वही हमारे सिपाही लोग, हमारे फौजी जवान लोग वही भोजन करते हैं। किसान हमारे अन्नदाता कहलाते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाए जाते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए सब कुछ देश सेवा है, सब जनता सेवा है। इसलिए आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और माता पिता, बुजुर्ग, पिता तुल्य, गुरुजी, सबका आदर सम्मान करिए। तब आप आगे बढ़कर एक होनहार भारतीय कहलाने लायक होंगे। अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कुछ भी नॉलेज रहता है मैं आप लोग के बीच में ज़रूर रखता हूँ। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।